नैतिक विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध होना चाहिए, पारिवारिक विरोध नहीं होना चाहिए। बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, 2 चरण का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कश्यप? अब क्या है मतलब उनके माइंड में? भाजपा लगवा दे, कल हम भाजपा का प्रचार कर देंगे। आरजेडी लगवा दे, कल से हम आरजेडी के महागठबंधन का प्रचार कर देंगे। डायरेक्टली शाम तक प्रचार कर रहे हैं, सुबह में जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पैसा में ठीक है नहीं बिकाया होगा, लेकिन जो उनके प्रति लोगों का इमोशन था उनके साथ तो खिलवाड़ हुआ। मनीष कश्यप चुनावी मैदान में थे, लाखों लाख की संख्या में भीड़ लग रही थी। क्या बीजेपी वाले डर गए थे? क्या इंडिया गठबंधन वाले डर गए थे मनीष से? मनीष जी को पार्टी ज्वाइन करना था, जब जेल से निकले तो ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल रहे थे। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया में और हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आप को सन ऑफ किसान कहते हैं और ज़िले में तमाम प्रकार के जो जन कल्याणकारी मुद्दा है उस पर खुल करके बात करते हैं। मनीष कश्यप के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे क्या बोलते हैं कि दोस्त हैं। और कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बीजेपी का दामन थामे हैं और उसके कुछ दिन पहले तक वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे। अचानक मनोज तिवारी आते हैं और वो और उनकी माँ दिल्ली जाती है और दिल्ली जाकर के नेक्स्ट डे बीजेपी का पट्टा पहन लेते हैं। अब इसको लेकर के जो मनीष कश्यप के समर्थक थे, बहुत सारे ऐसे समर्थक थे जो खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं। अनिकेत रंजन जी से जानेंगे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ये क्या सोचते हैं, क्या वजह रही होगी कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनावी मैदान को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए। सबसे पहले तो स्वागत होगा अनिकेत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। पहला सवाल यही होगा, कैसे कैसे चुनाव में आए, फिर चुनाव छोड़ करके आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, बीजेपी का दामन थाम लिए, क्या वजह रहा होगा रंजन जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई सी बात दो राय नहीं है। तो देखिए, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है, उनके पास भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। और पार्टी कोई भी गलत नहीं होता है, उस पार्टी का नेता गलत होता है, जिसके वजह से वो पार्टी बदनाम होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं। तो हमारी लड़ाई गलत व्यक्ति के खिलाफ थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी, उस पार्टी के खिलाफ लड़ाई हमारी नहीं थी। मनीष जी को पार्टी ज्वाइन करना था, जब जेल से निकले तो ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल रहे थे। और उसके बाद प्रयास भी, टिकट की चर्चा भी उनकी भारतीय जनता पार्टी में हुई थी। और शीर्ष नेतृत्व ने भी चर्चा की थी इनको टिकट देने की। तो तमाम चीज़ें थी, तो सभी लोग जानते हैं। तो हमें लगता है कि सभी लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका जुड़ाव है। हाँ, टिकट जब नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। सबने साथ दिया। देखिए, जब सब लोग धूप में, तकलीफ में, सब चीज़ करके जब इनका साथ दे रहे थे ना, और अचानक इनका मतलब चुनाव छोड़ना, तो लोगों में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो बहुत सारा मेहनत किए थे, बहुत सारे और साथियों ने भी मेहनत किया था, तमाम लोगों ने भी मेहनत किया था। तो उन लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी है कि नहीं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए था। जनता सपोर्ट कर रही थी तो चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन ये देखिए, हर इंसान की, मैंने क्या बोला शुरू में ही, हर इंसान की अपनी अपनी एक मजबूरी होती है। तो हो सकता है कोई बृहद मजबूरी रही हो इनकी, जिसके चलते अचानक इस बीच मामले में को लेकर के छोड़ के और ये चले गए, बीजेपी में ज्वाइन किए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे हैं, शुभकामना है। यही सवाल है अनिकेत जी कि आप बोल रहे हैं ना कि कोई ना कोई मजबूरी रहती है हर किसी इंसान की। हमारी मजबूरी, आपकी मजबूरी है। मनीष कश्यप चुनावी मैदान में थे, लाखों लाख की संख्या में भीड़ लग रही थी। क्या बीजेपी वाले डर गए थे? क्या इंडिया गठबंधन वाले डर गए थे मनीष से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई चुनाव लड़ता है, कोई सत्ता में रहता है ना, तो उसको डर होता ही है किसी युवा से। तो तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। तो मैं बहुत सारा कुछ क्या बताऊँ आपको। लेकिन रही बात मनीष कश्यप को लेकर के, मनीष कश्यप का व्यक्तिगत विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत मनीष कश्यप के विचारों का विरोध होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मनीष कश्यप के घर वालों को डिकोड करके गाली दे रहे हैं, माँ पिताजी को डिकोड करके गाली दे रहे हैं, बहन को। तो उन तमाम लोगों का मैंने विरोध किया। मैंने सुबह में भी अपने चैनल अनिकेत रंजन जो सन ऑफ किसान है मेरा, उससे मैंने वीडियो डाला है। और साफ वीडियो में मैंने कहा है उसको सबको कि आप मनीष कश्यप के विचारों से अगर सहमत नहीं है तो आप उनका विरोध करिए। जब मनीष कश्यप जब कभी भी चुनाव लड़ने आए तो आप उनका विरोध करिए, ये एक जायज़ है, एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपसे मेरा व्यक्तिगत कुछ मामला है तो हम आपके माता पिता को तो गाली नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो सरासर गलत है। तो नैतिक विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध होना चाहिए, पारिवारिक विरोध
नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप क्या सोच के गए हैं, वो क्या विजन है उनका, बिहार बदलने की बात हो रही थी, तो मुझे पूरा आशा भरोसा है कि जहाँ गए हैं वहाँ अपने विजन को नहीं भूलेंगे, वहाँ अपने कर्तव्यों को नहीं भूलेंगे, और जितना दुगना ताकत से यहाँ मेहनत कर रहे थे उतना दुगना ताकत से वहाँ भी मेहनत करेंगे, और बिहार की जब बात करते तो बिहार के लिए काम भी करेंगे। हमारा तो यही उम्मीद है और आशा है। अच्छा, जो भी मतलब कि उनके बहुत अच्छे मित्र थे, डायरेक्टली मनीष कश्यप का सपोर्ट करते थे, वो उनका खुल करके विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? डायरेक्टली विरोध जो कौन क्या करता था हम नहीं जानते हैं, डायरेक्टली तो हम सपोर्ट करते थे ना। जो चुनावी मैदान में कूदने के बाद जो मनीष कश्यप के आसपास लड़ रहे थे, वो मदद कर रहे थे, धूप में जल रहे थे मेरे तरह, बिल्कुल उनका विरोध करना मनीष कश्यप का जायज है। उनका विरोध करना हाँ, क्योंकि उनको उम्मीद थी, जायज है। लेकिन वो लोग जो मौका का फायदा उठा रहे हैं, कभी आए नहीं आप वोट मांगने, समर्थन करने, और इस मौका का फायदा उठा के मनीष कश्यप को दूगो गरिया दे रहे हैं, बहती गंगा में आप ही हाथ धो रहे हैं। लोग गरिया हुई तो नहीं, हम गरिया ली। इसमें कुछ और भी विरोधी दल के नेता हैं, कभी भी मनीष कश्यप का समर्थन नहीं किए हैं, कभी मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं किए हैं, वो आज दुगना ताकत लगा के गरिया रहे हैं मनीष कश्यप को। तो भैया मेरे, जितना तुम लोग गाली दे रहे हो ना किसी को, जो कमेंट मनीष कश्यप के लिए लिख रहे हो, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को वो कमेंट दिखा देना है कि ये कमेंट है मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं। तुम्हारी माँ, बेटी, बहन अगर कहेगी कि ठीक है तो दे देना कमेंट। अंदर की क्या बात है रंजन जी? क्यों मतलब कि वैसे भी तो वो बिहार को बदल ही रहे थे अपने चैनल के माध्यम से या फिर अपने कामों के माध्यम से। जहाँ तक बात है, हम गलत आदमी का कभी समर्थन नहीं करते हैं। मनीष कश्यप सही थे, सही विजन था, हम समर्थन उनका करते थे। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले लिया होगा, ये कर लिया, वो कर लिया होगा। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि मनीष कश्यप का नीयत और उसका कैरेक्टर इतना कमज़ोर नहीं है कि पैसा में बिका जाएगा। जहाँ पैसा में ठीक है नहीं बिकाया होगा, लेकिन जो उनके प्रति लोगों का इमोशन था उनके साथ तो खिलवाड़ हुआ। ठीक है, वो मानते हो, तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि जो लोग आपके समर्थन में थे उनसे विचार होना चाहिए था। बिल्कुल, आप डायरेक्टली शाम तक प्रचार कर रहे हैं, सुबह में जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं जो कि उनका व्यक्तिगत सोच था, वो अब जनता सोचेगी और वो सोचेंगे क्या होगा ना होगा। हमारा तो बस यही है कि मित्र थे, जब भी समस्या में रहे हैं हमने उनका साथ दिया है, आगे भी जब समस्या में रहेंगे अगर आवाज़ देंगे तो पहला दीवार के तरह खड़ा अनिकेत ही रहेगा, हम समर्थन करेंगे। उनका क्या, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो कोई भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार है उनका सपोर्ट करने के लिए अगर कोई खड़ा नहीं हो तो हमको फ़ोन करे, वो बिहार के किसी भी कोना से क्यों नहीं होगा, वहाँ जाके हम समर्थन करने का काम करते हैं ना। बहुत सारे लोगों के लिए करते, जहाँ उनका परिवार खड़ा नहीं होता वहाँ हम खड़ा होते हैं। यहाँ तक कि वकील नहीं मिलता तो वकील भी अरेंज करवा के हम लोग बेल करवाने का काम करते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का कष्ट हमने देखा है, उनके परिवार का तकलीफ हमने देखा है। तो मैं बस इतना ही कोशिश करता हूं कि जिस तकलीफ में मनीष कश्यप थे और उनका परिवार जिस तकलीफ में था, उसी तरह कोई भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार जब जेल जाता होगा तो उसका परिवार उतना ही तकलीफ में होता होगा। तो उस कष्ट को हम देखे हैं, झेले हैं, समझते हैं, इसलिए हम किसी भी परिवार का मदद करने के लिए अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं कि कोई भी डिजिटल पत्रकार होता है उसका आप मदद करते हैं, और बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा भी है। अब मनीष कश्यप पत्रकार ने वो नेता बन गए हैं, आप उनका सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टी लाइन की बात हम तो कह रहे हैं। एक बात इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, हम मोतिहारी में घोषणा किए हैं कि सदर अस्पताल मोतिहारी में 50 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर जो पार्टी लगवा देगा उसका पार्टी का झंडा उठा के चुनाव में हम सपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब वो पार्टी का हम नेता नहीं हो जाएंगे, वो तो आप जनता के लिए हो रही ना। हम सीधे कहे हैं, वो भाजपा लगवा दे, कल हम भाजपा का प्रचार कर देंगे। आरजेडी लगवा दे, कल से हम आरजेडी के महागठबंधन का प्रचार कर देंगे। कांग्रेस लगवाए, हम कल से कांग्रेस का प्रचार कर देंगे। हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका झंडा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वो 50 बेड का वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट है, आईसीयू, जिसमें हमारे क्षेत्र का गरीब आदमी जो इलाज के अभाव में पटना आते आते रास्ता में मर जाता है, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता है, वेंटिलेटर के अभाव में मर जाता है, तो यहाँ दिल में चुभता है ना। तो उस गरीबों के लिए, जिस गरीबों के लिए मैं लड़ता हूँ ना, मैं किसी भी पार्टी का झंडा उठा के एक सीजन प्रचार कर दूंगा। बहुत बार लोग जीता है मर्दे, तो एक बार हमारे जनता के लिए जीता देंगे। 50 बेड का आईसीयू, 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 4 बेड आईसीयू, 1 बेड 100 वाहन। अब अंदाजा लगाइए, 4 गो के बदला अगर 5वां मरीज आ गया तो उसको तो बिना ऑक्सीजन का मरना होगा, या तो पटना जाए तो रास्ता मरे, जैसे होता है। मरना है, मरते हैं लोग भैया, मरते हैं लोग। वो हम ना लाश उठाते हैं कंधा में हाथ में उठा के लाश, कोई घर परिवार नहीं आता तो खुद से जाके बरियारपुर पुल के नीचे हम दाह संस्कार करते हैं बहुत सारे लोगों का। अच्छा, अब चुनाव का सीधी सी मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो मैं वहाँ की जनता के लिए जो सुविधा है सदर अस्पताल में आईसीयू का, अगर जो पार्टी शुरू कराएगा उसका हम झंडा उठा सकते हैं। मतलब कि जनता के लिए अगर कोई भी हद तक जाना होगा उनके सुविधावे के लिए तो मैं जा सकता हूँ। तो मुझे आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लोगों को, अगर कुछ लोग अगर मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं तो गाली मत दीजिए,
समय आएगा, अगर आपका विचार नहीं मिला है, आपके भावनाओं के साथ खेले हैं, तो उनका नैतिक विरोध करिएगा हिसाब पारिवारिक से। विरोध नहीं। तो पारिवारिक विरोध, उनके भाई को गाली, उनके पिताजी को गाली, उनको सन ऑफ फलाना चिलाना ठिकाना कहना, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। भाई मेरे, हम सन ऑफ किसान, किसान का बेटा है तो सन ऑफ किसान लिखते हैं। वो पूरे बिहार के लिए काम करता था, सन ऑफ बिहार लिखता है। मुकेश सहनी मलाह जाति के लिए, अपना पिछड़ समाज के लिए आवाज़ उठाते तो सन ऑफ मलाह लिखते हैं। तो जिसको डर है तो सन ऑफ बेहुदा लिखिए। अगर आप बेहुदा का पिताजी आपके बेहुदा है तो सन ऑफ बेहुदा लिखिए। सन ऑफ अब क्या क्या बोले हम, मुंह में से बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो आप लिख, जो आपको लिखना लिखिए ना, हमको मना करने जा रहे हैं। इंजीनियर का लड़का है तो सन ऑफ इंजीनियर लिखिए, डॉक्टर का लड़का है तो सन ऑफ डॉक्टर लिखिए, मना करने जा रहे हैं। हम किसान का बेटा है तो शान से सन ऑफ किसान लिखते हैं। बिल्कुल। हमको इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। अच्छा, आप तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, 2 चरण का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कश्यप? अब क्या है मतलब उनके माइंड में? देखिए, जहाँ तक हमको टीवी न्यूज़ों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जब नेता हो गए तो उन्हीं की बात करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनके नेताओं का सपोर्ट करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। विशेष हम कुछ इस पर क्या कहें? क्या कहेंगे, मतलब कि जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से बीजेपी टिकट देगी आगे आने वाले भविष्य में? नहीं ना, वहाँ तो घोषणा आने वाले भविष्य में, व्हाट विल हैपन इन कमिंग टाइम, नोबडी नोज अबाउट देयर फ्यूचर। बिल्कुल। कोई फ्यूचर के बारे में अब फ्यूचर आने वाले समय में क्या होने वाला है किसके साथ। तो मैं तो भैया इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे घोषित उम्मीदवार हैं। हाँ, जो सवाल कल 28 तारीख को हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। बेतिया लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, भाई थे, साथी थे, दोस्त थे, जो अभी अच्छा खासा नाराज हैं, सबको हम कल बुलाए हैं। मोतिहारी के पत्रकार भवन है, मोतिहारी टाउन हॉल के पीछे, वहाँ पत्रकार भवन में हमने सबको बुलाया है सुबह 10 बजे। कल सुबह सभी भाइयों से, साथियों से मैं मुलाकात करूँगा, राय लूँगा कि आगे क्या किया जाए। अच्छा, तो वो साथी जो राय देंगे बेतिया लोकसभा क्षेत्र के लिए, वो काम मैं करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा। मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे जो उनके प्रशंसक थे, बहुत सारे जो उनको चाहने वाले थे, जिनको मनीष कश्यप कभी सपोर्ट किया करते थे, उनको बहुत सारा चंदा दिए। मतलब कि डायरेक्टली जाकर के उनके घर पे पहुंचाया कि नहीं मनीष लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जो मनीष के विरोधी हैं, जो मनीष को मतलब कि नहीं चाहते थे स्टार्टिंग से, वो लोग मांग कर रहे हैं कि वो पैसा कब मिलेगा हम लोगों को। देखिए, इस पर मैं आपको ये वीडियो सबको, ये सवाल का जवाब सबको सुनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि कितना रुपया उनके पास आया है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ और आया भी नहीं होगा जैसे, क्योंकि जो भी पैसा देने 50 रुपया आए, मैं बता रहा हूँ जो भी चंदा देने की बात अगर मनीष कश्यप को कहता था, करता था, या मुझे कहता था, मुझे भी देने के लिए कहता था, तो मैं इतना ही कहता था। मनीष कश्यप भी इतना ही कहते थे। पीछे की बात है कि नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए। जब हम नॉमिनेशन कर देंगे तब मैं अपने अकाउंट नंबर सार्वजनिक करूंगा, तब मेरे आप अकाउंट में भेजिएगा, मुझे कैश पैसा नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हो सकता है कोई कैश जाके मनीष कश्यप के हाथ में दे दिया हो। मनीष जी खुद वीडियो बना करके दिखा रहे थे कि देखिए हमको पास इतना पैसा आया है। ना, तो वो वीडियो हमने नहीं देखा है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि ऐसा चीज़ होगा, मेरे नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि मैं क्षेत्र में वोट मांगने में, पोलिंग एजेंट बनाने में, बूथ कमेटी बनाने में मैं व्यस्त था मनीष जी के लिए। हाँ, तो उस सारा उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाता था सब वीडियो पर देखने पर। तो हो सकता है तो वो मनीष जी उसका सवाल का जवाब देंगे अगर उसका होगा तो। लेकिन मेरे नज़र में किसी से भी कैश पैसा नहीं लिया गया है। मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों लोगों ने, एक छौड़ा दानो साइड से एक आदमी थे, काम करते हैं, वो 30,000 रुपये हमको देने के लिए कह रहे थे। एक आदमी 11,000 रुपये देने के लिए कह रहा था। ऐसे दर्जनों लोग हैं। एक आदमी लगभग 1 लाख रुपये देने के लिए कह रहा था। हमने सबको मना किया, सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हमने सबको मना किया कि जी नहीं भैया, 30 तारीख को नॉमिनेशन वो कर देंगे तो उसके बाद उनके अकाउंट में डालिएगा, कैश पैसा किसी से नहीं। चुनाव में इतना पॉजिटिव रिस्पांस था रंजन जी, उसके बावजूद मतलब कि समझ रहे हैं। देखिए, सबसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिहार है और बिहार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। आपको जो दिखता है ना, एकदम उसके उल्टा है राजनीति बिहार की। तो जो दिख रहा है ना कि लोगों को कि मनीष कश्यप चला गया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो उसके पीछे मनीष कश्यप का क्या दर्द होगा तो वह बेचारा बताएगा। सही बात है। चलिए, अनिकेत जी थे हमारे हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया और ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप का जो विरोध कर रहे हैं, मनीष कश्यप का विरोध कीजिए, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन का विरोध नहीं कीजिए, क्योंकि गलती मनीष कश्यप के या फिर सही मनीष कश्यप के हैं, वो मनीष कश्यप के हैं, ना कि उनके परिवार वाले। तो उनका व्यक्तिगत विरोध कीजिए, पारिवारिक विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी अनिकेत जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।